हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग मैच द कॉलम 1 में है एनालॉगस ऑर्गन कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड होमोलोगस ऑर्गन. कॉलम 2 में है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन 3 बिलियन ईयर्स अगो एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डिसअप्रूव एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो ऑप्शन 1 में है ए का क्यू, बी का पी, सी का आर एंड डी का एस. 2 में है ए का आर, बी का एस, सी का पी एंड डी का क्यू. 3 में है ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी. एंड 4 में है ए का क्यू, बी का एस, सी का आर एंड डी का पी. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की कंसेप्ट हो जाएगा एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. तो अगर हम इवोल्यूशन के एविडेंसेस की बात करें तो इसमें गिवन है, पहला क्या है? पहला है आपका एनालॉगस ऑर्गन. तो एनालॉगस ऑर्गन की अगर बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनमें एनाटॉमिकल विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. लेकिन ये क्या करते हैं? सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा? विजन. तो अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन की तो ये क्या दिखाते हैं? ये बताते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को. दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेंस की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका अर्नेस्ट हिकल ने. तो इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ये देखा था कि कुछ फीचर्स जो होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस वो कॉमन होते हैं सारे वर्टिब्रेट्स में. जैसे कि सारे वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है इंक्लूडिंग द ह्यूमन एम्ब्रियो, उनके पास ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है बिहाइंड देयर हेड. बट ये सिर्फ फंक्शनल होता है इन केस ऑफ द फिशेस एंड बाकी वर्टिब्रेट्स का जो एडल्ट फॉर्म है उसमें ये फंक्शनल नहीं होता. लेकिन इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है इसको किसने डिस्प्रूव किया था? इसको डिस्प्रूव किया था. सो दिस वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर. तो इन्होंने क्या देखा था कि एम्ब्रियोज जो होते दे नेवर पास द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स. अगर हम फर्दर बात करें तो फर्दर होता है क्या? फर्दर होता है आपका 3 में होमोलोगस ऑर्गन्स. तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये वैसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेम. बट इनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? दैट इज डिफरेंट. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल हो जाएगा फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमंस एंड वेल. तो वेल का जो फोरलिम्ब है वो फ्लिपर या फोरलिम्ब है या इसको हम फ्लिपर बोलते हैं, उसमें भी और ह्यूमंस के फोरलिम्स में भी अगर हम उसके बोन्स का स्ट्रक्चर देखें तो सारे सेम होते हैं, जैसे कि टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, ऐसे सारे. लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है कि ह्यूमन अगर अपने हाथ का इस्तेमाल ग्रैबिंग के लिए करता है किसी चीज का, तो वेल जो है वो अपने फ्लिपर का या उसके फोरलिम्ब का इस्तेमाल फॉर स्विमिंग करता है. तो अगर हम अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है एनालॉगस ऑर्गन. तो एनालॉगस ऑर्गन क्या बताता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. यानी ए का हो जाएगा आर, बी है कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर. इन्होंने डिसअप्रूव किया था क्या? एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. यानी बी का हो जाएगा एस.
इसके बाद बोला गया होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या बताता है? होमोलोगस ऑर्गन आपका बताता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चीजें बनी हैं, निकली हैं। तो डी का हो जाएगा पी। एंड फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब बना था? ये बना था 3 बिलियन ईयर्स अगो। सी का हो जाएगा क्यू। तो ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.